नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं सैलरीज आफ्टर होटल मैनेजमेंट। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है और ये कंफ्यूज्ड है। उन्हें ये लगता है कि उन्हें आफ्टर होटल मैनेजमेंट करने के बाद सैलरी 50-60,000 पर मंथ मिलेगी स्टार्टिंग में। तो दोस्तों, ये आप गलतफहमी अपने मन में जो पाल रखे हैं ये ना पालें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों का डाउट क्लियर कर देगा और आप लोगों के साथ रियलिटी में शेयर करने वाला हूँ। कुछ ऐसा झूठा चीज़ नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप पता कर सकते हैं। इवन आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी क्रैक कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपको 50-60,000 होटल्स में इतना जल्दी तो नहीं देगी स्टार्टिंग में। हाँ, एक बार आप कंप्लीट कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आफ्टर 2 ईयर्स जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे तब आपकी सैलरी 40,000-50,000 हो सकती है। बट स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपको स्टार्टिंग में नहीं देगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले सैलरीज बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सैलरीज कंपनी टू कंपनी या होटल्स टू होटल्स वैरी करती है। ठीक है, जैसे कि आप हायत ले लीजिए और मैरियट ले लीजिए। ठीक है, बोथ है इंटरनेशनल चेन प्रॉपर्टीज़। दोनों में एक स्टाफ यहाँ भी एसोसिएट है, हायत में भी एसोसिएट है, मैरियट में भी एसोसिएट है। बोथ का पे स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है तो सैलरीज भी डिफर करेगा यहाँ। ठीक है, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, हायत का जो स्टाफ है उसका एक्सपीरियंस 3 साल है, मैरियट का जो स्टाफ है एसोसिएट जो है उसका एक्सपीरियंस 1 साल है। तो यहाँ भी सैलरीज आपकी डिफर करेगा। या सेम भी प्रॉपर्टीज़ का आप लेंगे, मान लीजिए मैरियट का ही लिए, 2 एसोसिएट है, एक की एक्सपीरियंस 3 साल है, एक की एक्सपीरियंस 1 साल है, तो यहाँ सैलरीज आपकी डिफर करेगा। तो एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस आपका सैलरी डिफर करता है। उसके बाद आपकी सैलरीज कंट्री टू कंट्री डिफर करेगी। जैसे कि आप मैरियट का एक स्टाफ है जो कि इंडिया में काम कर रहा है, एसोसिएट ही है, और मैरियट का ही स्टाफ जो यूएस में है वो भी एसोसिएट है, तो यहाँ कंट्री टू कंट्री सैलरी डिफर करेगी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब स्टार्टिंग सैलरी मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि आफ्टर होटल मैनेजमेंट करने के बाद एज ए एसोसिएट अगर आप ज्वाइन करते हो कोई भी डिपार्टमेंट में, इवन इन फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, और अगर एज अ सेफ कॉमी 3 या कॉमी 2 आप ज्वाइन करते हो एज इन अ किचन, तो आपको सैलरीज मिलेगी 10,000 से 18,000 के मिडिल में। ठीक है, 10K से 18K के बीच में मिलेगा आपको सैलरीज। आपको कोई भी 25-30 हज़ार नहीं देने वाला स्टार्टिंग में एज एन एसोसिएट में। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक करते हैं कॉलेज के तरफ से, और ये भी यहाँ भी डिफर करेगा। अब कोई क्यूएसआर का मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक करता है, कोई होटल्स का क्रैक करता है, कोई रिटेल सेक्टर के लिए क्रैक करता है, तो यहाँ भी आपकी सैलरी डिफर करेगा सबका। क्यूएसआर का सैलरी डिफर रहता है, डिफरेंस पे स्ट्रक्चर रहता है, होटल्स का पे स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, रिजॉर्ट का पे स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक करते हैं तो आपकी सैलरी, मतलब आपकी स्टाइपेंड जो मिलेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, देखिए सैलरीज नहीं मिलती, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो जो भी आपका स्टाइपेंड रहेगा वो रहेगा आपको 20 या 18K से लेकर 25K के मिडिल में मिलेगा आपको। अगर आप एचओटी क्रैक करते हैं तो आपको जो स्टाइपेंड मिलती है वो 18K से लेकर 22K के मिडिल में मिलता है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं आपके होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर एविएशन सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो आपकी सैलरीज जो होती है वो होती है 20K से लेकर 35K के मिडिल तक मिलती है आपको। अब ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के लिए आप डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंटरनेशनल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्रूज़ लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, तो आपका सैलरी आफ्टर होटल मैनेजमेंट तो मिलती है 40K से लेकर 1 लाख पर मंथ। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा क्रूज़ के साथ जा रहे हैं। 40K से लेकर 1 लाख के मिडिल तक मिलेगी। अब ये तो रहा, मैं आपको बता दिया स्टार्टिंग सैलरीज। अगर आप को एक्सपीरियंस गेन कर लिए और सैलरीज आपकी बढ़ती है एक्सपीरियंस पे और
प्रमोशंस पे, जितने ज़्यादा आपकी एक्सपीरियंस रहेगा, जितना ज़्यादा आपको प्रमोशन मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको सैलरीज बढ़ती है। और एक और भी डाउट बहुत लोगों का है कि होटल मैनेजमेंट में हम लोग को 14-15 घंटा काम करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप इंडस्ट्री को ज़्यादा अपना टाइम नहीं देंगे, आपको जितना एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे, तो आपको सैलरीज भी इतना नहीं बढ़ेगी। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप अपना टाइम दे रहे हो इंडस्ट्री को, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर यही इंडस्ट्री एक नेम भी देगा, अच्छा फेम देगा और अच्छा सैलरीज, अच्छा पैसा भी कमाएगी आप यही इंडस्ट्री से बहुत आगे जाएंगे। अगर आप टिक के रहें, जम के रहें इंडस्ट्री में, सर मेहनत करिए तभी आगे बढ़िएगा, बिना मेहनत किए हुए कभी कोई आगे नहीं बढ़ता। तो आप एक बार एक्सपीरियंस गेन के लिए, मान लिया कोई प्रॉपर्टीज़ के रेस्टोरेंट मैनेजर है, तो रेस्टोरेंट मैनेजर की सैलरी 50K से लेकर 80K के बीच में रहती है। ड्यूटी मैनेजर की भी सैलरी 50K से लेकर 80K के बीच में रहती है एज अ फ्रंट ऑफिस। अगर आप बात कीजिए हाउस कीपिंग असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर की सैलरी 80K से लेकर कोई प्रॉपर्टीज़ में 1,20,000 के आसपास तक रहती है, अच्छे प्रॉपर्टीज़ में। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ के HOD बनते हैं, अच्छे प्रॉपर्टीज़ के, तो आपकी सैलरी HOD मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे कि आप फ्रंट ऑफिस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, या हाउस कीपिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, या फूड एंड बेवरेज सर्विस के, ठीक है, या आप किचन के हेड बने, तो आपकी सैलरीज रहेगी 1,20,000 या से लेकर 2 लाख के बीच तक रहती है, ठीक है। ये अच्छे प्रॉपर्टीज़ के बोल रहा हूँ। अगर थोड़े अब नीचे लो कैटेगरी के प्रॉपर्टीज़ में है, तो आपको वहाँ HOD की सैलरी 80K से लेकर 1,50,000 60,000 के बीच तक रहेगी, ठीक है। अगर आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट ये बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर F&B डायरेक्टर बन गए, या ऑपरेशनल हेड बन गए, तो आपकी सैलरी 2.5 लाख तक हो सकती है अच्छे प्रॉपर्टीज़ में। अगर आप लो कैटेगरी का प्रॉपर्टीज़ में गए, जैसे 4 स्टार में गए या 3 स्टार में गए, तो वहाँ आपकी सैलरीज अगर F&B डायरेक्टर बने या ऑपरेशनल हेड बने, तो आपकी सैलरीज 1,80,000 तक हो सकती है। अगर अच्छे प्रॉपर्टीज़ के जनरल मैनेजर की बात की जाए, तो आप जनरल मैनेजर की एक सैलरी जानते हैं कितनी होती है? 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच तक आपको मिल सकता है। इवन इन इंडिया बहुत ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तक जनरल मैनेजर को देते हैं। आप पता कर लो, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। उसके लिए आपको उतना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, उतना नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उतने अच्छे प्रॉपर्टीज़ का काम करना पड़ेगा। अब बोलेगा सर अच्छे प्रॉपर्टीज़ का आप बोल रहे हो, अच्छे प्रॉपर्टीज़ कौन सा है? हायत हो गया, ओबरॉय हो गया, ताज हो गया, मैरियट हो गया, हिल्टन हो गया, ITC हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। ये सब के साथ काम करो, पे स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगी, ग्रोथ भी अच्छा होगा, नॉलेज भी अच्छे गेन करोगे, पैसे भी अच्छे कमाओगे। तो होप कि इस वीडियो में आप लोगों का मैं सारा डाउट क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमेशा मेहनत करने की कोशिश करो। मेहनत के साथ साथ ये इंडस्ट्री को स्मार्ट वर्क भी बहुत चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ बोलेगा कि सर मैं मेहनत तो कर रहा हूँ बट मेरा प्रमोशंस नहीं हो रहा है, तो ये इंडस्ट्री में सिर्फ मेहनत नहीं चलेगा, आपको साथ साथ स्मार्ट भी रहना पड़ेगा। क्योंकि देख रहे डे बाय डे इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, और उसके साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा। मल्टीटास्क काम करना पड़ेगा आपको, एक ही काम लेकर आप नहीं रह सकते हो, एक साथ 2 काम 3 काम भी करना पड़ेगा। तो अपने आप को वैसा बनाओ। क्रॉस ट्रेनिंग होती है, आपको बोलेगा नहीं सर मैं F&B डिपार्टमेंट में हूँ, मैं किचन में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में देखेंगे, आप देखेंगे होटल्स में आपको मान लीजिए स्टाफ का शॉर्टेज रहता है, तो वो सर्विस से किचन में डाल दिया, किचन से सर्विस में डाल दिया, तो आपको वैसा भी काम करना पड़ जा सकता है। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत दरकार है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत दरकार है। ऐसे अगर आप रह गए तो बहुत ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। बस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।